Namaste, this is me, Darishan Shreya. So, HDFC Bank Health First वेब सीरीज़ एपिसोड 1 में हमने बात की थी कोविड के बारे में. दैट वॉज ऑल अबाउट लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट कोविड, चाहे वो आपका डेल्टा वायरस था, फंगस इन्फेक्शंस थी, इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन, आपको क्या वैक्सीनेशन से पहले या बाद में खाना चाहिए. और आज हम बात करेंगे HDFC बैंक फर्स्ट हेल्थ वेब सीरीज़ एपिसोड 2 में वेट लॉस एंड यूथफुल स्किन डाइट प्लान. सो देखो कितना इंटरेस्टिंग और वर्ड सेशन होने वाला है. तो आपका जो मुझे टाइम है वो चाहिए, अपना पेन पेपर लेके बैठ जाइए और जो डाइट प्लान मैं आपको बताऊंगी वो फटाफट से आप नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए. सो स्टार्ट करते हैं. आई थिंक यू ऑल हैव जॉइन बाय नाउ. HDFC बैंक हेल्थ फर्स्ट वेब सीरीज़ का आज एपिसोड नंबर 2 है, जिसमें हम बात करेंगे डाइट प्लानिंग फॉर वेट मैनेजमेंट एंड यूथफुल स्किन. सबको चाहिए कि हम लोगों की जो स्किन है वो हाइड्रेटिंग रहे, यूथफुल रहे. और हाँ, एजिंग अच्छी है, एजिंग से बहुत मैच्योरिटी मिलती है, एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, लेकिन वो एजिंग अगर हमें फेस पे दिखती है तो हमें ऐसा लगता है कि अरे कहीं ना कहीं ये इफ़ेक्ट हमें अच्छा नहीं लग रहा और काश ये थोड़ा टाइट होती स्किन या ग्लो होता. तो ये सब चीज़ों के लिए आज मैं आपको हेल्प करूँगी और आपके जो भी कमेंट्स हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं. आपका कोई फीडबैक, आपके कुछ क्वेश्चन, आपके कुछ सजेशंस, ऑल आर वेलकम. सो HDFC बैंक हेल्थ फर्स्ट वेब सीरीज़ एपिसोड 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं. आर वी गुड टू गो? ओके, ऑल राइट. हम लोग जब सुबह उठते हैं तो मोस्टली हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों के अकड़ाहट है या फिर जॉइंट्स हमारे अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, हम लोग फ्रेश नहीं उठे हैं, पेन है, इरिटेशन है, मूड स्विंग्स हैं. तो अगर आपको ऐसा लगता है तो पहले आपको अपने बॉडी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ब्लड टेस्ट प्लान कर लेने चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी अच्छी है, आपके बॉडी सब आपको सिग्नल देती है ब्रेन के थ्रू कि आप में कुछ प्रॉब्लम है और उसको कहीं ना कहीं एक फिक्स चाहिए. सो वो कैसे करें? अगर आपको लगता है कि सुबह हम लोग थोड़े टायर्ड हैं, मूड स्विंग्स रहते हैं, बॉडी पेन्स हैं, तो आपका विटामिन डी हो सकता है कम है. अगर आपको लगता है कि आपके जॉइंट्स में पेन रहता है तो आपके डाइट में असेंशियल अमाइनो एसिड्स जो कि हमें बाहर के डाइट से लेने पड़ते हैं वो आपके डाइट में कम है. मैग्नीशियम, सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, मैग्नीशियम, सेलेनियम, सल्फर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बोन्स के मिनरल्स को चाहिए. सो बोन बैंक भी एक बैंक है जिसका आपको ध्यान रखना है. सो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बोन डेंसिटी बैंक में कितनी है. बोन डेंसिटी ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं बता रही है, या बोन बैंक ये तो नहीं बता रहा है कि आप में आपके बोन्स में से कैल्शियम डिप्लीट हो रहा है. सो ये टेस्ट ज़रूरी है सिम्टम के अकॉर्डिंग, अगर आपको लगता है आपके जॉइंट पेन स्टार्ट हो रहे हैं. दूसरा, अगर आप जैसे सुबह उठते हैं तो आपको लगे कि यहाँ पे पेन है, एल्बोज़ में, स्मॉल जॉइंट में पेन है, तो आप समझ जाइए कि हो सकता है कि यूरिक एसिड इन्फ्लेमेशन हो. यूरिक एसिड की जो क्रिस्टल्स हैं जब आपके जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तब जितना हम उसको फ्रिक्शन करते हैं उतना आपको ज़्यादा पेन होता है. सो इसीलिए जो सुबह का जॉइंट पेन है वो हो सकता है यूरिक एसिड की वजह से हो. फिर एक और रीज़न है, जब सुबह उठते हैं आपकी बॉडी एक और आपको सिम्टम देती है कि आपके पिलो पे, जो बड़ा सुंदर सा पिलो है, चाहे वो सिल्क पिलो, चाहे वो कॉटन पिलो हो, उस पिलो कवर पे, पिलो केस पे आपको बाल झड़े हुए मिलते हैं. सो अगर एक्सेस बाल आपको झड़े हुए मिलते हैं तो आप समझ जाइए आयरन, बायोटीन, कैरेटीन. कैरेटीन बेसिकली सिंथेसाइज करता है बायोटीन, तो ये बायोटीन, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, ये सब इंटरलिंक्ड है. तो आपके डाइट में अगर प्रोटीन्स या बायोटीन्स या अमाइनोज ये सब कम है, आयरन कम है, फेरेटीन्स कम है, फोलेट्स कम है, तो डेफिनेटली आपको बाल झड़ने का एक सिम्टम मिलता है. सो ये सब सिम्टम्स हैं, बॉडी पेन्स, मूड स्विंग्स, डिस्कम्फर्ट, पीरियड्स इरेगुलर होना, पेट का बाहर निकलना. पेट का बाहर निकलने का क्या रीज़न है कि आपका लीवर मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है प्रोटीन, कार्ब्स, फैट को, यानी कि आपका हो सकता है कि लीवर फैटी हो गया हो. इसीलिए जब आप सुबह उठते हैं तो ब्रश करने के टाइम पे आपको खट्टा पानी मुंह में आता है. तो मैंने आपको सारा बता दिया कि सुबह के सिम्टम्स क्या हैं. खट्टा पानी आया तो समझ जाइए फैटी लीवर है.
आप अगर बाउल अच्छे से इवैक्यूएट नहीं कर सकते, यानी कि आपको अगर बाउल मूवमेंट आपका कॉन्स्टिपेशन है या फिर डायरिया की तरफ है, तो आप समझ जाइए कि अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आपके डाइट में रफेज कम था, फाइबर कम था और लुब्रिकेशन की कमी है, यानी कि फैट की कमी है। सो ये 3 न्यूट्रिएंट्स भी आपको बता देगा आपका स्टूल कि आपका डायरिया का क्या एक सिम्टम है कि आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जिसको हम लोग IBS भी कहते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम। तो आपको पता चल गया कि बॉडी ने आपको बताया कि प्लीज़ मेरा ध्यान रखो, अगर लूज स्टूल है, कॉन्स्टिपेशन है, बाल झड़ रहे हैं, जॉइंट में पेन्स हैं, सुबह अकड़ाहट के साथ उठते हैं, पेन्स के साथ उठते हैं, फ्लफ़ी आइज़ के साथ उठते हैं, तो उसका क्या है आपका सिम्टम, मतलब उसका रीज़न क्या है। फ्लफ़ी आइज़ एक सिम्टम है, रीज़न हो सकता है कि आपके डाइट में B विटामिन्स की कमी है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा, हीमोग्लोबिन कम है, B12 की कमी है। बेसिकली आइज़ के नीचे थिन कैपिलरीज होती हैं, सो वो जो थिन कैपिलरीज हैं वो ब्लड अच्छे से सर्कुलेट नहीं कर पाती, तो इसीलिए 70% डाइट के साथ 30% आपका येन योगा यानी कि मोबिलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को, अपने जितने भी मेरे चाहे वो येन योगा में स्टूडेंट्स हो, मैं सभी को बताती हूँ कि एंटी ग्रेविटी जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पूरा दिन खड़े रहते हैं या हम लोग ग्रेविटी फोर्स पे हैं, तो अगर आप हेड स्टैंड करते हैं, हैंड स्टैंड करते हैं या फिर आप हेमॉक पे, सिल्क पे एरियल योगा अगर आप करें सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए, तो भी आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे एंटी, तो उससे भी आपका जो ये आइज़ का पफिनेस है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। आइज़ की पफिनेस एक और चीज़ बताती है कि रात को आपको 7-8 घंटे की नींद की ज़रूरत ही जो आपने नहीं ली है। आपकी बॉडी इतनी सुंदर है, आपका यूनिवर्स, कुदरत इतना अच्छा है, आपकी रचना इतने अच्छे से हुई है, आपका क्रिएशन इतने अच्छे से हुआ है कि आपको पता है, खुद ही आप डॉक्टर बन सकते हैं, खुद ही आप बता सकते हैं कि मेरे में ये सिम्टम है तो मेरा डायग्नोसिस ये है, और अगर आपको डायग्नोसिस समझ आ जाता है उसके बाद आप डाइट प्लान ले सकते हैं। सो आपको अब डाइट प्लान बताते हैं। वैसे तो हर सिम्टम का एक अलग डाइट प्लान है, लेकिन आज हम Again, I'm all thankful to this HDFC Bank Health First Web Series Episode 2, जिन्होंने मुझे एक चांस दिया आप तक एक डाइट प्लान लाने का, जिसमें मैं आपको हेल्प कर पाऊँ वेट लॉस करने में और आपका स्किन हेल्दी रखने में। क्योंकि जब हम लोग जनरली वेट लॉस करते हैं तो आप लोग पोर्शंस कम कर लेते हैं, कई लोग या क्रैश डाइट्स करते हैं, फैट डाइट्स करते हैं, कई लोग ब्रांड का डाइट फॉलो करने लग जाते हैं, कम पोर्शन कर लेते हैं, इंटरमिटेंट, चलो अगर आपको इंटरमिटेंट सूट करता है दैट्स फाइन, बट कई लोग कीटो, इंटरमिटेंट या फिर ऐसे बहुत सारे फैट डाइट्स हैं जो करना शुरू कर देते हैं, जिसका साइड इफ़ेक्ट आपका स्किन में वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। सो शुरू करते हैं। पेन पेपर ले लिया है आपने, प्लीज़ बताइए। ओके, अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप सुबह उठें, ज़रूरी नहीं है कि आप किस टाइम पे उठें, पर अगर आपको ऐसा चांस मिलता है, आपका टाइम ऐसा है कि आप धूप ले पाएँ, तो सबसे पहले सुबह उठते ही आपको, मेरा एक रूटीन है, मैं अपने जो हाथ है उनको देखती हूँ, वाइब्स लगाती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग मदर अर्थ को टच करते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं, फिर हम लोग खड़े होते हैं। सो ये आपने ज़रूर करना है। अपने हाथ को देखिए, अपनी किस खुद बनाइए और फिर उसके बाद स्माइल कीजिए, फ्लोर टच कीजिए। उसके बाद जब आप जा रहे हैं, आप धूप में जाइए बाहर ब्रश करने से पहले, धूप कीजिए। विटामिन डी मिलता है आपको सनलाइट में, और विटामिन डी जितना आपको मिलेगा आपके बोन्स के लिए अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा, बिलीव मी। आपका जो विटामिन डी का प्रीकर्सर जो स्किन में है ना, वो आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कन्वर्ट करती है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो आपको एक और यहाँ पर डायग्नोसिस मिलता है, जो एक ये सिम्टम है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का, कि आपको विटामिन डी की कमी है या धूप कम मिल रही है। सो इसीलिए सुबह उठते ही थोड़ा सा 10-15 मिनट धूप में बैठिए। मैं अपना नींबू पानी धूप में बैठ के पीती हूँ, मेरे बिल्कुल बाहर एक लॉन है, मैं वहाँ बैठ जाती हूँ। सो आप धूप लीजिए, चाहे उसमें आप अपना नींबू पानी पीजिए, वापस आइए और कोकोनट ऑयल पुलिंग कीजिए। कोकोनट ऑयल पुलिंग बहुत पुराना, हमारे आयुर्वेदा में भी ग्रंथों में लिखा हुआ है। ये कोकोनट ऑयल पुलिंग एंटीबैक्टीरियल ऑयल होता है, जिसको हम कोकोनट ऑयल कहते हैं। जब आप उससे अपना जो स्वॉशिंग करते हैं या गागल करते हैं, या जब आप अपना माउथ को रिंस करते हो कोकोनट ऑयल से, आपके माउथ में जो भी ओरल कैविटीज़ या फिर आपको ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उससे आपको बहुत हद तक मतलब सोल्यूशन है। तो सुबह ज़रूर करना चाहिए ब्रश करने से पहले। कोकोनट ऑयल पुलिंग करने के बाद आप अपना पानी पी,
नींबू पानी हो सकता है, कई लोगों को लेमन सूट नहीं करता, लेमन एल्कलाइन होता है वैसे तो, बॉडी के अंदर जब वो जाएगा तो वो एल्कलाइन हो जाता है। पर अगर आप लेमन नहीं पीते हो तो आप कलौंजी, अगर डायबिटिक हैं तो थोड़ी सी कलौंजी ले लीजिए। पर क्योंकि हम लोग यहाँ पे वेट लॉस के लिए बता रहे हैं तो इसीलिए सुबह लेमन वाटर ल्यूकवार्म या एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर अगर आप कॉन्टीन्यूसली ले रहे हैं तो आपका टीथ का इनामल ख़राब हो सकता है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है उसको आप अपने जो एक स्ट्रॉ होता है उससे कंज्यूम कीजिए। ये दोनों चीज़ें भी अगर आप नहीं लेते हैं तो सुबह आप त्रिफला का जूस लीजिए, आयुर्वेदिक स्टोर में कॉमन अवेलेबल है, त्रिफला का जूस लीजिए। गार्लिक अगर आप सुबह खाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हद तक कम हो जाता है। कलौंजी से भी बहुत अच्छा वेट लॉस होता है क्योंकि डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो जाती है, पर इतनी सी कलौंजी लेनी है। कुरान में भी कलौंजी के बारे में जिक्र है, पता है आपको। सो अर्ली मॉर्निंग यही आपका रूटीन है, ताकि जो हम रात भर सोए हैं हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बने हैं उसको हम पानी के साथ फ्लश ऑफ करें। बहुत लोग होते हैं सुबह उठते ही बेड टी या कॉफ़ी लेते हैं, लोग ऐसा करते हैं। कॉफ़ी या चाय आपको डिहाइड्रेट करती है, तो इसीलिए सबसे पहले उठ के आपको कोकोनट ऑयल पुलिंग करने के बाद पानी का करना है, 1 या 2 ग्लास, जो मैंने आपको बताया क्या होना चाहिए। पानी का टेम्परेचर, अब जैसे गर्मियां हैं, बहुत लोग फ्रिज का पानी पीते हैं। आप समझ जाइए जितना आप फ्रिज का पानी पिएंगे उतना ज़्यादा आपको वेट लॉस करने में मुश्किल आएगी। तो इसीलिए पानी ठंडा पीना है तो मटकी का पीजिए, या अगर आपको ठंडा पसंद है तो नेगेटिव कैलोरी यानी कि आइस वाटर पीजिए, तो ही आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। या गर्म पानी या मटकी का पानी या फिर बिल्कुल आइस कोल्ड वाटर, ये अपने डाइट में रखिएगा। अर्ली मॉर्निंग फिर आपको जो भी चाय पीना है, कॉफ़ी पीना है, आप ले लीजिए, उसको स्टीविया या शुगर फ्री के साथ रिप्लेस कीजिए, क्योंकि शुगर में आपको एम्प्टी कैलोरीज 45 कैलोरीज मिलती हैं, कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता। सो अपने शुगर को आपको छोड़ना पड़ेगा। मैं जनरली सौंफ या इलायची ऐसी चीज़ें डाल लेती हूँ। कई लोगों को एसिडिटी होती है और एसिडिटी से वज़न बढ़ता है, तो आप दूध की बजाय काली चाय पिए, वो ज़्यादा बेटर है। सुबह आप 5 बादाम ले सकते हैं, बिस्किट की बजाय। बिस्किट बेकरी की आइटम छोड़नी पड़ेगी। भीगे हुए बादाम, या फिर अब जैसे समर्स हैं तो मैंने क्या किया, बादाम की जगह पे मैंने एक सीड्स का मिक्सचर रखा, क्योंकि उसमें ओमेगा फैट्स होते हैं, बहुत सारा जिंक होता है जो कि मेरे थायराइड को भी कंट्रोल रखता है, हेल्प करता है कि मुझे थायराइड का इशू ज़्यादा ना हो। सो इसलिए थायराइड पेशेंट को, फैटी लीवर, डायबिटीज़, इन लोगों को वेट लॉस करने में इशू आता है, PCOS को। तो इसीलिए जो मेरा ये आज का डाइट प्लान है ये बाकी बीमारियों को भी काफ़ी हद तक कवर अप करेगा। सो ब्रेकफास्ट का टाइम आता है। कई लोग आजकल ब्रेकफास्ट नहीं करते क्योंकि वो इंटरमिटेंट डाइट फॉलो करते हैं। इंटरमिटेंट कह लो या फिर ऐसा कह लो 1 मील या 2 मील्स डाइट। 2 मील डाइट पहले भी हम लोग ऐसे ही करते थे, हम लोग शाम को जल्दी खाना खा लेते थे, सुबह अपना रूटीन लेट शुरू करते थे, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अगर ब्रेकफास्ट में आप स्किन अच्छा चाहते हैं तो आपको अपने डाइट में रेनबो कलर रखना पड़ेगा। आप मेरा फॉर्मूला याद रखिएगा, रेनबो में एक कलर होता है विबग्योर, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज एंड रेड, विबग्योर। आप लिख लीजिए इसको। अगर आपके प्लेट में रेनबो कलर्स हैं, विबग्योर है, तो आप बैलेंस डाइट खा रहे हो। सो विबग्योर कलर अपने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सारे मील्स में लेकर आ जाइए। मैंने आपको सुबह बताया गार्लिक, लेमन, वो आपका वाइट कलर हो गया। फिर हम लोग ऐसे ही सारे कलर्स अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ मेरा मील। 1 सेकेंड आप होल्ड पे रहिए। देखिए ये मेरा सैलड जूस है, क्योंकि मैं काम पर आ जाती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है सैलड्स खाने का, तो मैंने इसमें एक ग्रीन जूस बनाया हुआ है जो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। आपको पता है दूध से ज़्यादा कैल्शियम आपको आपकी ग्रीन स्मूदी में मिल सकता है। सो ग्रीन स्मूदी कैसे बनाएं? पालक के पत्ते, वीट ग्रास जूस, या फिर उसका 1 चम्मच अगर पाउडर में है, या अगर आपके पास वीट ग्रास लगा हुआ है, बार्लिक ग्रास, स्पिरुलिना का 1 पाउडर, मोरिंगा का 1 चम्मच पाउडर, ये आप सब डाल सकते हैं। ये सब आपके पास नहीं है तो आप सिंपल बनाइए, धनिया, पुदीना, पालक के पत्ते, ये और खीरा में बहुत अच्छा सेलेनियम कंटेंट होता है और बहुत अच्छा फोलेट्स होते हैं, फॉलिक एसिड बहुत ही अच्छा होता है उसमें। सो जिनको भी खून की कमी है उनके लिए खीरे के छिलके के साथ आप ये स्मूदी बनाइए। तो ये स्मूदी में आप आंवला डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, धनिया, पुदीना, वैसे ही आपको बहुत अच्छा खून देगा। स्किन के लिए ऑल यू नीड इज़ गुड हीमोग्लोबिन लेवल इन योर बॉडी। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन होता है। सो ऑक्सीजन जब आपके सारे स्किन सेल्स, टिश्यूज़ को जाएगा तो आपको ब्राइट रिजुविनेशन ये सब मिलेगा, ब्राइट स्किन, ग्लोइंग स्किन मिलेगी। सो सुबह ये ग्रीन जूस पी लीजिए।
इसको अगर आपको मील बनाना है कंप्लीट तो आप इसमें जौ सत्तू 2 चम्मच डाल सकते हैं और चिया सीड ऑयल 1 चम्मच डाल सकते हैं। वरना अगर चिया सीड ऑयल नहीं है बादाम रोगन तेल डाल लीजिए, कोकोनट ऑयल 1 चम्मच डाल लीजिए ताकि आपके पूरे बॉडी में लुब्रिकेशन मिले। जब भी हम वेट लॉस करते हैं हमें ऑयल कम्प्लीटली नहीं छोड़ना, चाहे वो सैल्मन फिश ऑयल हो चाहे वो कोकोनट ऑयल हो, आपके डाइट में ज़रूर होना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग फिर ब्रेकफास्ट में हमारा ये फाइबर आ गया। आप ये फाइबर के बाद अपने प्रोटीन्स ब्रेकफास्ट में ज़रूर रखें। अब उसमें क्या हो सकता है, अगर 7 दिन है 7 दिन का अलग अलग मेन्यू आप रखिए। एक दिन बेसन का पूड़ा, जो लोग एग खाते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, उनको बी विटामिन्स मिल जाते हैं, प्रोटीन्स मिल जाते हैं और वेट लॉस के लिए आपको मैक्सिमम प्रोटीन डाइट में रखना होता है। सो इसीलिए ब्रेकफास्ट शुड बी रिच इन प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट, क्योंकि आपका वही एक टाइम है जब आप हैवी खा सकते हैं। सो ब्रेकफास्ट में अपना कंप्लीट बैलेंस डाइट लीजिए। एग्स हफ्ते में 3 बार, इनकेस अगर आप वेजिटेरियन हैं, एग्स नहीं खाते हैं तो मार्केट में वैसे तो हर्बल एग्स भी आते हैं, नो हैच एग्स आते हैं, हैंड फ्रूट के आप वो ले सकते हैं। वरना अगर नहीं, बेसन का पूड़ा, किनुआ, एमरेंथ जो चुलाई जो हम लोग नवरात्रों में खाते हैं, चुलाई में किनुआ से भी ज़्यादा अच्छा प्रोटीन है और बहुत अच्छा प्रोटीन है, अंडे के इक्विवेलेंट प्रोटीन है। सो आप चुलाई की खीर बना सकते हो बादाम के दूध में। आप रागी में बहुत अच्छा कैल्शियम और आयरन मिलता है, रागी का चीला बना सकते हैं। मैंने आपको कितने सारे ऑप्शंस दिए हैं। आप रागी की इडली बनाइए, ओट्स की इडली बनाइए, ओट्स में बहुत अच्छा फाइबर होता है। गेहूं को अपने डाइट से थोड़ा सा कम कर लीजिए। ब्रेड और बिस्किट बिल्कुल ना खाएं। कई लोग अपने ब्रेकफास्ट में सैंडविचेस खाना पसंद करते हैं, तो सैंडविचेस को आपको नो बोलना पड़ेगा। ब्रेड अगर आप मना करेंगे तभी बेकरी आइटम जो आपको इन्फ्लेमेशन देता है, स्वेलिंग देता है, ब्लोटिंग देता है, कोलेस्ट्रॉल देता है, वो ख़त्म हो जाएगा। ब्रेकफास्ट आपका ये होना चाहिए। मिड मॉर्निंग, अब जैसे मैं क्लिनिक आ गई या आप लोग अपने वर्क पर हो या आप बैंक में जॉब करते हैं, बहुत काम करते हैं, तो आप अपने पास कुछ डिफरेंट टाइप की टीज़ रख सकते हैं। माचा टी, ग्रीन कॉफ़ी जो आप बस पानी में घोलिए पाउडर और पी सकते हैं। सो मिड मॉर्निंग में ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं ताकि आपके पूरे दिन की एनर्जी हाई रहे। एक आपको मैं टिप दे रही हूँ, अपने माउथ में मिड मॉर्निंग टाइम के बाद च्युइंगम ज़रूर रखिए, क्योंकि 4-5 बजे के करीब आपको बहुत भूख लगती है। च्युइंगम आप जितना ज़्यादा उसको च्यू करेंगे उतना ज़्यादा आपका सलाइवा आपके माइंड को सिग्नल देगा कि आपको भूख नहीं है। मिड मॉर्निंग मैंने आपको बता दिया, आप अपनी टीज़ लीजिए, क्योंकि हमने सैलेड जूस सुबह ही ले लिया था, वरना आप ये सैलेड जूस मिड मॉर्निंग में भी ले सकते हैं। आपका फाइबर आना चाहिए था मिड मॉर्निंग में। सैलेड जूस हो सकता है, फिर एक सर्विंग आपकी फ्रूट की हो सकती है इनकेस अगर आपके पास टाइम है। फिर आता है आपका लंच टाइम। लंच टाइम में अगेन अगर आप ग्लूटेन थोड़ा सा कम करते हैं, आप बैम्बू राइस ले सकते हैं, किनुआ राइस ले सकते हैं, कॉलीफ्लावर पोहा ले सकते हैं। कॉलीफ्लावर सब्स्टिट्यूट है राइस का, तो जो लोग राइस अवॉइड करते हैं वो कॉलीफ्लावर राइस बना सकते हैं। उसको कद्दूकस करके उसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे आप ले सकते हैं। आप दाल, वेजिटेबल और रोटी सिर्फ रिप्लेस करना है आपको समर्स में जौ की रोटी के साथ। तो अगर आप 7 दिन भी जौ की रोटी या फिर ओट्स की रोटी खा रहे हैं तो भी आपको बहुत अच्छा वेट लॉस मिलेगा, बिलीव मी। बस आपने ये करना है, खाना खाने से 15 मिनट पहले 1 ग्लास ल्यूक वार्म वाटर पी लीजिएगा, ताकि उसमें काली मिर्ची मिला के ताकि आपका जो भूख है साइकोलॉजिकल भूख ना लगे और आप ओवर साइज पोर्शन ना खा लें। हम लोग कई बार साइकोलॉजिकल ईटिंग करते हैं। शाम का टाइम हो गया, अब शाम के टाइम में आप लोगों को क्या चाहिए, चाय, ब्लैक टी पीजिए। बहुत सारे ब्रांड्स की मसाला चाय आती है, वो आप ले सकते हैं। शुगर वाली चाय, मशीन वाली चाय आप अपने वर्क प्लेसेस में अवॉइड कीजिए। चाय के साथ कई लोगों को बहुत कुछ खाने का मन करता है, यही टाइम है जब हमारी डाइट टूट जाती है। शाम के टाइम पे आप अपना मील खा लीजिए। ये छोटी भूख के लिए बड़ा खाना खाइए। डिनर अगर आप 5-6 बजे ये शाम की भूख में कर लेते हैं, आपका महीने में 5 किलो आराम से हो जाएगा, बिलीव मी। सी फूड बहुत अच्छा होता है, उसमें बेस्ट अमाइनो एसिड्स होते हैं, इतना अच्छा प्रोटीन्स है कि आपके स्किन के लिए सी फूड डाइट बेस्ट है। बट इनकेस अगर आप वेजिटेरियन हैं तो डिनर में आप टोफू ले सकते हैं, किनुआ खा सकते हैं। डिनर अगर आपका सॉल्ट फ्री हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको पूरे दिन में जो रिक्वायरमेंट है सॉल्ट की वो सिर्फ 1200 mg है, यानी कि इतना सा अमाउंट। सो हम लोग सॉल्ट को ओवरडू कर जाते हैं और सोडियम आपके वेजिटेबल्स में भी मिलता है। डिनर अर्ली कीजिए। नहीं कर सकते हैं डिनर आपको 9 बजे 8 बजे ही करना है, तो शाम को आप अलसी की पिन्नी बना लीजिए। रुकिए मैं आपको फिर से दिखाती हूँ कि मेरे पास क्या है। मेरे पास है ये सीड्स, ये इसमें पम्पकिन, वाटरमेलन, सेसमे, बहुत टाइप के सीड्स मैंने इसमें डाले हुए हैं। ये सीड्स गर्मियों में अच्छे रहते हैं। गोंद कतीरा बहुत अच्छा होता है, शाम को आप शिकंजवी पी सकते हैं गोंद कतीरा। कई लोग डाइट कोक पीते हैं, फिर ऐसे कोक्स पीते हैं जिसमें सोडा रहता है। सोडा
कैलोरीज होती है उसमें। अगर आप डाइट कोक या ऐसा कोई भी बेवरेज ले रहे हैं जिसमें 0 कैलोरीज है, बट वो आपको डिहाइड्रेट करता है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है अपने आप को हाइड्रेट रखें। वाटर को कोई भी चीज़ सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती। तो अब आपके पास टाइम है 6 बजे से पहले पहले अच्छे से पानी पी लीजिए। कितना? 2 से 3 लीटर। 2 लीटर सफिशेंट है। जिसको भी किडनी का कोई प्रॉब्लम है, कोई और वाटर का इनटेक डॉक्टर ने बताया हुआ है, तो उनके लिए अलग से सजेशन रहेगा। पर पानी अगर आप सनसेट के बाद पिएंगे तो आपको रात में बार बार उठना पड़ेगा यूरिनेशन के लिए। तो इसीलिए अपना पानी का जो भी कंटेंट है, इनटेक है, वो आप 6-7 बजे से पहले रख लीजिए। आपने अब डिनर टाइम, वैसे मैं चाहूँगी कि जैसे मैं फॉलो करती हूँ 5, साढ़े 5, 6 बजे अपना डिनर कर लेती हूँ। डिनर में मेरे रागी इडली रहता है, रागी स्टीम रहता है। मैं मिलेट्स ज़्यादा खाती हूँ, ग्रेन्स कम करती हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को भी वेट लॉस के लिए या आपको भी यही एडवाइस करूँगी कि मिलेट्स डाइट में ज़्यादा ऐड ऑन करें, उसमें ग्लूटेन कम रहता है। डिनर, अब डिनर में क्या खाएं? डिनर में चपाती अवॉइड करें। आप अपनी दाल, वेजिटेबल ये ले सकते हैं। आप सूप बना सकते हैं। सूप किस चीज़ का बनाएं? रेड सूप बनाएं। सुबह हमने ग्रीन लिया और अब हम लोग लेंगे रेड कलर, ताकि हमारा यूथफुल स्किन भी रहे। आप बेरी, बहुत सारी बेरीज, जैसे आजकल जामुन आ रहा है, आप वो ले सकते हैं। अगर आपके एरिया में फ्रेश बेरीज मिलती हैं तो आप बेरीज खा सकते हैं। स्मूदी बना सकते हैं। या आपको जो भी डिज़र्ट पसंद होता है, कई लोगों को में मुझे मीठा खाना है, सो वो आप मैंगो का स्लाइस ले लीजिए। मैंगो में मेलाटोनिन होता है जो आपको बहुत देता है, तो इंसोम्निया है वो मैंगोज भी खा सकते हैं। सो आप अगर कुछ मीठा फ्रूट खाना चाहते हैं तो अपना बाकी मील को स्किप करके आप रात में वो चीज़ खा लीजिए। जैसे मुझे पसंद है मीठा खाना, तो मैं ऐसा कुछ कर लेती हूँ। दिन में 1 पीस चॉकलेट ज़रूर खाएं। और सोने से पहले अगर आपके पास केसर है तो 1-2 स्ट्रैंड केसर के गुलाब के बॉईल करके पी लीजिए। जिनको नींद नहीं आती है वो कैमोमाइल टी पीजिए, बहुत अच्छी नींद आएगी। ग्रीन टी, ग्रीन कॉफ़ी, माचा टी, ब्लैक कॉफ़ी, ये सब अलर्ट रखते हैं, इसीलिए ये शाम के टाइम पे हमें शाम के बाद नहीं लेना चाहिए। ये सब चीज़ें हम सुबह के टाइम पे ले सकते हैं। तो डाइट प्लान मैंने आपको बता दिया, यूथफुल स्किन और वेट लॉस का। ये हर डाइट प्लान अब डाइट एंड ड्रिंक इंटरेक्शन है। अगर आपको थायराइड का कंडीशन है तो आप सोया, क्रूसीफेरस, गोइट्रोजेनिक फूड नहीं खाएंगे। आपको हीमोग्लोबिन आपका कम है, आप अनीमिक हैं, तो आप ग्रीन टी, माचा टी ऐसी चीज़ें लेंगे। मिल्क का इंटेक ज़्यादा नहीं करेंगे। अब कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि मैंने कैल्शियम कहाँ बताया, दूध नहीं बताया। तो आप कर्ड अपने डाइट में रखिए, लस्सी रखिए, और कैल्शियम के लिए जीरा का पानी बना के पीजिए, बेस्ट है। और जितना ज़्यादा आपका ये ग्रीन स्मूदी रहेगा उतना ज़्यादा आपको कैल्शियम भी मिलेगा। अपने डाइट में मोरिंगा, स्पिरुलिना, गिलोय ऐसे सप्लीमेंट्स ऐड ऑन करना ना भूलें। त्रिफला बहुत अच्छा है मूवमेंट के लिए, लेकिन आपकी बॉडी बहुत जल्दी यूज टू हो जाती है। तो इसीलिए मैं एडवाइस करूँगी, जैसे सीज़न बदलते हैं, दिन बदलता है, वैसे ही आपके इंडिया में इतने फूड कल्चर है, इतनी वैरायटी है, साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, आप सबका फ्लेवर उठाइए और आपके बॉडी में जो चीज़ सूट करती है, ज़रूरी नहीं कि ओट्स मुझे सूट करता है तो आपको भी करें। आपके बॉडी में जो चीज़ सूट करती है उसको रिस्पेक्ट करें और सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी अगर आप खुश रहते हैं। पता है, अभी थोड़े दिन पहले मैंने 5 C's बताए थे, तो जाने से पहले मैं आपको एक टिप ज़रूर दे के जाऊँगी। 5 C's ज़रूर फॉलो करें अपने लाइफ में। फर्स्ट है कंपैरिजन करें। अगर हम लोग किसी से भी कंपैरिजन करते हैं कि उसका बॉडी अच्छा है या वो मोटी है मैं पतली, या वाइस वर्सा, एनी कंपैरिजन इज़ बैड फॉर यू। कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करें एक दूसरे को, या फिर अपने आप को, उससे एक हैप्पीनेस मिलती है। ऐसे चीज़ हैं, मैं चाहूँगी कि अभी आप थोड़ा सा यहाँ से मेरे से इंट्रैक्शन करें इफ़ यू आर हैविंग क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक सिग्नल मिल रहा है कि वी डू हैव क्वेश्चंस। यस, वी कैन हैव केसर इन डाइट। केसर बहुत अच्छा है, प्रेगनेंसी में दिया जाता है 3rd ट्राइमेस्टर में। तो कहते हैं बच्चा उससे गोरा होता है, पता नहीं, पर मुझे ये मालूम है कि उसे बहुत कामिंग इफेक्ट मिलता है, आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है आपको, वो आप अपने डाइट में ज़रूर लें। तो एक मैंने आंसर कर दिया, उससे पहले बताए थे, मैंने आपको बताया था कंपैरिजन और कॉम्प्लीमेंट हमें ज़रूर करना चाहिए, या किसी कॉम्प्लीमेंट से हमें हैप्पी मिलती है। हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। क्रिटिसाइज़ कैसे कि हम अपने आप को कई बार क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि अरे मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ, मैं गिव अप कर देता हूँ, मैं क्विट कर देता हूँ, तो वो हमें नहीं करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पता है कई बार क्या होता है, हम लोग जब कंप्लेन करते हैं ना, तो हमारे पास नो का स्कोप आ जाता है 50%, तो हम लोगों को हमारे गोल्स को हमसे अलग कर देता है। उसके अलावा है नेवर क्राई।
हाँ, टीयर्स आंखों के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन से कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा होता है कि जो मोमेंट्स है ना खुशी के, वो निकल जाते हैं। और उसके बाद बस एक और जाते जाते मैं आपको टिप बताऊंगी कि आपको जो ये मैंने मोरिंगा, स्पिरुलिना, ये सब चीज़ें बताई थी, ये आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। मैं यूजुअली कहाँ से करती हूँ, आई ऑलवेज़ प्रेफर टू मेक ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो ईजी हो जाती है, थोड़ा ट्रस्टवर्दी रहती है, और मैं करती हूँ HDFC बैंक स्मार्ट बाय। ये आप नोट कर लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन पे ये लिंक डाल दिया है। आप वो लिंक जो है उसको आप प्रेस कर सकते हैं और आप उसी से शॉपिंग कर सकते हैं। मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब मैंने HDFC बैंक स्मार्ट बाय यूज़ किया तो एक तो ऑथेंटिसिटी हो जाती है और कैशबैक भी और बहुत सारे ऑफर्स मिल जाते हैं, तो वो एक्साइटिंग हो जाता है। सो ये सारे एलिमेंट्स आप ऑनलाइन शॉपिंग यूज़ कर सकते हैं कि आजकल लॉकडाउन की कंडीशंस भी हैं, कहीं डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। मैं आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगी डिजिटल टीम के, प्लीज़ HDFC बैंक स्मार्ट बाय का लिंक आप लोग मेरे बायो डिस्क्रिप्शन पे ज़रूर डाल दीजिएगा अभी, ताकि जितने भी मेरे चिया सीड ऑयल, स्पिरुलिना और ये सब जब चीज़ें लेनी होंगी तो वो यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं। इसके बीच में मैं कोई क्वेश्चन लेना चाहूँगी हमारे क्लाइंट्स की तरफ से। फर्मेंट करके खाना चाहिए या नॉर्मली? मिलेट्स को अगर हम लोग रागी की बात करें, रागी बहुत अच्छा मिलेट है, लेकिन जब हम इसको स्प्राउट करते हैं और स्प्राउटेड रागी को हम लोग जब इडली बनाते हैं फर्मेंट करके, तो उसका विटामिन सी जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो डेफिनेटली अगर आपने फर्मेंट किया हुआ है तो आपको प्री प्रोबायोटिक्स मिल जाते हैं, आपके डाइजेशन के लिए वो बहुत अच्छा हो जाता है। सो मैं हमेशा प्रेफर करूँगी कि फर्मेंटेड फूड ज़रूर खाएं, बट इनकेस अगर आप फर्मेंटेड फूड रोज़ नहीं खा पा रहे हो तो एटलीस्ट आप हफ्ते में 3 बार फर्मेंटेड फूड्स ज़रूर अपने डाइट में ऐड ऑन रखें। और क्वेश्चंस? बेसिकली केसर के लिए कि केसर को कैसे ले सकते हैं? केसर मैं अब फिर से एक अपना यहाँ पर मटेरियल दिखाना चाहूँगी आपको, 1 सेकेंड। लेकिन जब तक मैं निकाल रही हूँ बता देती हूँ कि मैंने भी आप सबको ये बताया था कि एक लिंक, ऑनलाइन लिंक मैं आपको दे रही हूँ, जहाँ से आप ये सभी चीज़ें, चाहे केसर हो, चाहे सीड्स हो, स्पिरुलिना, मोरिंगा, ये सब जब आप बाय करेंगे तो मैं आपको लिंक दे दूँगी, आपको ऑथेंटिसिटी मिलेगी। HDFC बैंक हम सब जानते हैं बहुत पुराना, ट्रस्टेड और बहुत वर्दी एक बैंक है। उसका नाम ही मेरे ख्याल से बहुत है। सो मेरा बहुत ट्रस्ट है उन, और मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि HDFC बैंक स्मार्ट बाय पर जब आप जाते हैं तो आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं उनके रेट्स, और कंपेयर कर सकते हैं उनके डिस्काउंट्स। मैक्सिमम डिस्काउंट्स आपको मिलते हैं अगर आप स्मार्ट शॉपिंग करते हैं। कैशबैक भी है और क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स भी हैं। सो मुझे सबसे अच्छा जो, मैं आपको अपनी बात बता दी, मुझे क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स, कुछ भी बाय करती हूँ ना तो मुझे ऐसी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ही मिल जाती हैं। तो मुझे एक केसर की बॉटल पे दूसरी केसर की बॉटल मिल गई थी, मेरे साथ ये हुआ था। सो ओके, कैसे खा सकते हैं केसर? हाँ, सो डायबिटीज़ में ले सकते हैं। चिया सीड डायबिटीज़ में बिल्कुल ले सकते हैं। चिया सीड्स बहुत अच्छा प्रोटीन कंटेंट है। चिया सीड ब्लैक भी है, चिया सीड वाइट भी है मार्केट में। सो आप डायबिटीज़ में डेफिनेटली ले, क्योंकि डायबिटीज़ में आपको प्रोटीन कंटेंट ही ज़्यादा रखना है। चिया सीड फाइबर बहुत अच्छा होता है, पर अगर आपको डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी है, आपका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली आपके लिए वो थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम इंस्टाग्राम? ओके, सी यूरिक एसिड इन केस अगर, अब यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है? क्योंकि आपकी किडनीज का जॉब था फिल्टरेशन करना। सो वेस्ट प्रोडक्ट को जब हम खाना खाते हैं ब्रेक डाउन हो जाता है, और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स रह जाते हैं वो हमारे किडनी के थ्रू निकल जाते हैं, यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। पर अब क्या होता है कि हम लोग कई बार आर्टिफिशियल प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, हम लोग ऐसी चीज़ें लेते हैं जो हमारे बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। सो वो उसको कई बार किडनीज को डैमेज करता है और निकाल नहीं पाता है। तो आप क्या करें, जब आपका यूरिन गया तो अपना किडनी टेस्ट है वो कराना चाहिए, GFR, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना डाइट प्लान कराना चाहिए। बट इन केस अगर आप मुझसे चाहते हैं कि यूरिक एसिड 6 है या फिर 6.5 है, 7 है या 8 है, थोड़ा ही बड़ा हुआ है, तो हम क्या करें, आप पानी ज़्यादा पीजिए, जौ सत्तू लेना शुरू कर दीजिए, कच्चा पपीता कद्दूकस करके पानी में बॉईल कीजिए, उसको पीजिए। इसको हम कॉन्कॉक्शन वाटर कहते हैं। इससे आपका यूरिक एसिड काफ़ी हद तक ठीक रहता है। पानी बहुत अच्छे से पीजिए। क्या चीज़ अवॉइड करें आप? राजमा,
या लेग्यूम्स जितने भी होते हैं, वाइट चना, राजमा, सोयाबीन, हैवी दालें आपको अवॉइड करनी है, साबुत दालें अवॉइड करनी है। यूरिक एसिड अगर थोड़ा सा ही बढ़ा हुआ है तो आप धुली हुई दाल हफ्ते में 2 या 3 बार खा सकते हैं, बिल्कुल पतली बना के। और उसके अलावा ब्रिंजल, स्पिनच, मशरूम्स, ये आपको अपने डाइट में अवॉइड करना चाहिए। बस पानी पीजिए और अपने डाइट में सत्तू इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेमन वाटर पी सकते हैं। हमारे पास अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सो आप लोग जितने भी क्वेश्चंस हमसे कर रहे हैं, डोंट गेट डिसहार्टेंड, आपको मैं अभी खुद रिप्लाई करूँगी। पर मैं आपसे फिर जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग कुछ भी चीज़ अगर यहाँ पर बाय करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप HDFC बैंक स्मार्ट बाय ऑनलाइन आप ये परचेज़ कर सकते हैं। उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और आपको बहुत सारे कैशबैक, डिस्काउंट, कार्ड पॉइंट्स और आप रेट खुद भी कंपेयर कर सकते हैं। You will be satisfied. So I'm again very much thankful to HDFC Bank Health First Web Series episode 2. अभी episode 3 भी आएगा. So आपको episode 2 कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा. Thank you so much. Bye bye.